अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों कि वो कौन से शब्द हैं जिनको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। आज मैं वही बताने वाला हूं, 4-5 सेंटेंस ऐसे बताऊंगा और उसके मतलब आपको जुमले भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा वॉच करें। और दोस्तों वीडियो को मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप समझने की कोशिश करें, किसी चीज़ को रटना नहीं है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे एक बार अपने माइंड में सेट कर लेना है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखता होगा सब्सक्राइब, उस पर करना है क्लिक और चैनल कर देना है सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हर रोज़ नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर, ऊपर को अरबी में बोलते हैं फोग यानी कि एबब एबब। और एक होता है ऑन, ऑन यानी कि पर। जैसे कहते हैं हम कि ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर, तो इसी तरीके से इसको बोल सकते हो फोग। फोग बोलते हैं ऊपर को। अब जैसे कि एबव है, एबव का मतलब भी ऊपर होता है और ऑन का मतलब भी ऊपर होता है। तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? अरबी में फोग बोलेंगे ऊपर को। ठीक है, और आला भी बोल सकते हैं। लेकिन आला का जो मतलब होता है दोस्तों, उसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये किताब रखी हुई है टेबल के ऊपर। आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो भी यहाँ पर लगाया हुआ है कि किताब टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल यानी कि किताब जो है मेज पर है। तो बोलोगे फिर किताब आलल ताउला, ताउला, ताउला बोलते हैं दोस्तों टेबल को। ठीक है, फी का मतलब है किताब का मतलब किताब, आला का मतलब होता है पर। और आलल क्यों करा है मैंने यहाँ पे? सिर्फ ये आला है, लेकिन आलल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसमें अल भी मिला हुआ है। अल तावला होता ना तो इसी में अल लगा दिया। वैसे आला अल तावला होता, लेकिन आलल इसलिए मिला दिया कि इसमें अल लगाने की अब ज़रूरत नहीं है तावले में। तो आलल तावला, फिर किताब आलल तावला। फ़ी का मतलब है किताब का मतलब किताब, आलल का मतलब पर, तावला का मतलब टेबल। तो फ़ी किताब आलल तावला। द बुक मीन्स किताब, इज मीन्स फ़ी, आउन मीन्स आला, टेबल मीन्स ताउला। फिर किताब आलल ताउला यानी कि किताब जो है वो टेबल पर है। इस तरीके से बोलोगे। नीचे, जैसे कि इंग्लिश में होता है नीचे डाउन, कहते नहीं वो थोड़ा डाउन करो, नीचे करो। तो नीचे को बोलते हैं अरबी में ताहत, 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 हा की आवाज़ निकालना, ताहत यानी कि डाउन। और एक होता है अंडर, जैसे कि अंडर चेयर, अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे। तो अंडर यानी कि असफल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अरबी में असफल यानी कि अंडर, नीचे। तो दो तरीके से बोल सकते हो, तहत या फिर असफल। लेकिन इसका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अगर जैसे बोलना है कि आप छत के नीचे जाओ तो बोलोगे तहत का इस्तेमाल करोगे। जैसे कोई घर बना हुआ है उसको बोलना है कि छत के नीचे जाओ तो वहाँ पे तहत का इस्तेमाल करोगे, रोह ताहत, इस तरीके से बोलोगे। अब बात कर रहे हो कि कुर्सी के नीचे किताब रखी है तो यहाँ पर ताहत भी बोल सकते हो, ताहत का भी मतलब बोल सकते हो, लेकिन जो है असफल, असफल सही रहेगा, बेटर रहेगा। और अगर आप ताहत बोलना चाहो ताहत बोल सकते हो। टेबल के नीचे किताब है, जैसे कि सेंटेंस है कि टेबल के नीचे किताब है। द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। तो बोलोगे फिर किताब तहत अल ताउला, फिर किताब तहत अल ताउला। ये बोल सकते हो फिर किताब असफल, असफल ताउला। दोनों तरीके से बोल सकते हो। फ़ी का मतलब है किताब का मतलब किताब, तहत का मतलब नीचे, अल ताउला यानी टेबल। द बुक मीन्स किताब, इज मीन्स फ़ी, अंडर मीन्स तहत, द टेबल मीन्स अल ताउला, द टेबल मीन्स अल ताउला। फ़ी किताब तहत अल ताउला, फ़ी किताब तहत अल ताउला यानी कि किताब जो है वो मेज के नीचे है या टेबल के नीचे है। आगे, आगे को बोलते हैं फ्रंट। जैसे कि एक तो होता है फ्रंट, कहते नहीं फ्रंट कैमरा, जैसे मोबाइल का फ्रंट कैमरा सामने लाओ, मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू करो, आगे का कैमरा चालू करो। तो एक होता है फ्रंट, उसे बोलते हैं अमाम अरबी में। ठीक है, अमाम। एक होता है गिद्दाम, गिद्दाम यानी हेड। जैसे हेड, जैसे आपसे कोई कहेगा कि आगे जरा सही से गाड़ी चलाओ, आगे जो है वो ब्रेकर है, मतलब वो जो होते हैं लगे हुए मतलब, तो ब्रेकर से जो बोला जाता है तो वो हैं जो ठोकरें बनी होती है रोड पर, उसे ब्रेकर बोला जाता है। तो वो बने हुए होते हैं तो उसे अरबी में
इसे बोलोगे आगे को बोलोगे यानी फ्रंट, जैसे कि आपको बोलना है कि फ्रंट कैमरा, मोबाइल का फ्रंट कैमरा, तो उसे बोलते हैं अमाम। एक होता है गिद्दाम, जैसे कि आपसे पूछना है, कोई बोल रहा है कि देखो शुभ गिद्दाम, यानी आगे देखो, वो आपके आगे कुछ पड़ा हुआ है, शुभ गिद्दामक, इस तरीके से आप उसे बोलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लगाया कि यहाँ आपके आगे एक द्वार है, जैसे कि आपको देख सकते हैं गाड़ी चलाने वाले चलाते होगे तो आपको ये दिखता होगा रोड पे, इस तरीके से सर्कल बना हुआ होता है चारों तरफ से, इसे अरबी में बोलते हैं दवार। दवार होता है ये, ठीक है, सर्किल होता है ये रोड का। देयर इज ए सर्किल फ्रंट ऑफ यू, देयर इज ए सर्किल फ्रंट ऑफ यू, फ़िहेना अमामक दवार, फ़िहेना अमामक दवार, फ़िहेना अमामक दवार, शुभ फ़िहेना अमामक दवार, शुभ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शुभ का मतलब होता है देखो यहाँ आपके आगे एक द्वार है, शुभ फ़िहेना अमामक दवार। फ़ी का मतलब है, हिना का मतलब यहाँ, अमाम का मतलब आगे होता है। बात हो रही है कि आपके आगे, तो वो जाएगा अमामक, अमामक आपके आगे। दवार का मतलब सर्किल, घेरा, ये वाला। तो फ़ी हिना यहाँ है, अमामक आपके आगे, दवार का मतलब सर्किल, ठीक है। तो देयर इज ए फ़ी हिना सर्किल मीन्स दवार, फ्रंट ऑफ यू मीन्स अमामक, फ्रंट ऑफ यू मीन्स अमामक। तो देयर इज ए सर्किल फ्रंट ऑफ यू, हाउ टू स्पीक इन अरबिक, फ़ी हिना अमामक दवार, फ़ी हिना अमामक दवार, ठीक है। मैं दो बार तीन बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको आराम से समझ में आ जाए। आपके आगे दवार है यहाँ, तो इस बोलोगे फ़ी हिना अमामक दवार। पीछे को अरबी में बोल सकते हो वरा, 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 वो बोल सकते हो खल्फ, खल्फ, बिहाइंड यानी वरा यानी बिहाइंड, खल्फ यानी बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी कि पीछे। बच्चे दीवार के पीछे खड़े हैं, बच्चे दीवार के पीछे खड़े हैं, तो बोलोगे अल इत्फाल फ़ी वरा, या बोलोगे अल इत्फाल फ़ी खल्फ, दोनों में से एक बोलोगे, या वरा बोलोगे या खल्फ बोलोगे। अल इत्फाल फ़ी वरा अल बाब, अल इत्फाल फ़ी खल्फ अल बाब, दोनों में से एक बोलोगे, या खल्फ बोलोगे या वरा बोलोगे। मैं यहाँ पे वरा बोलूँगा। अल इत्फाल फ़ी वरा अल बाब, चिल्ड्रंस आर बिहाइंड द डोर, चिल्ड्रंस आर बिहाइंड द डोर्स। चिल्ड्रंस मीन्स अल इत्फाल, इत्फाल, these are words plural, not single. If you want single, how can you say in Arabic? Children, one children, you can say in Arabic तिफ्ल, तिफ्ल। दोस्तों मैं इंग्लिश में थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ कि इंग्लिश में जो लोग देखना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मैं परफेक्ट तो इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, बस क्योंकि मैं इंग्लिश का मेरा ये चैनल नहीं है, मैं जो कुछ बताता हूँ हिंदी उर्दू में बताता हूँ, जिससे कि आप लोग हिंदी उर्दू वाले सीख सकें। मैं थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ, हो सकता है जो इंग्लिश वाला देखता हो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करे। तो चिल्ड्रंस मीन्स अल इत्फाल, आर मीन्स फ़ी, बिहाइंड मीन्स वारा, बिहाइंड मीन्स खल्फ, द डोर अल बाब, द डोर अल बाब, चिल्ड्रंस आर बिहाइंड द डोर, अल इत्फाल फ़ी वरा अल इत्फाल खल्फ अल बाब, ठीक है। इस तरीके से बोलोगे। इत्फाल का मतलब बच्चे, फ़ी का मतलब है, वरा का मतलब पीछे, अल बाब यानी गेट की, गेट के पीछे बच्चे खड़े हैं। अंदर, अंदर को दोस्तों दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो होता है फ़ी और एक होता है दाखिल। जैसे कि दाखिल यानी इनसाइड, फ़ी यानी इन, ठीक है। तो वो अंदर पहले से ही बैठा है, तो कैसे बोलोगे, इसे बोलोगे हुआ जालिस फ़ी दाखिल मिन अव्वलन, मिन अव्वलन या मिन अव्वल, दोनों तरीके से बोल सकते हो। ही इज सिटिंग ऑलरेडी इनसाइड, ही इज सिटिंग ऑलरेडी इनसाइड, हुआ जालिस फ़ी दाखिल मिन अव्वल। हुआ मीन्स ही, जालिस मीन्स सिटिंग, दाखिल मीन्स इनसाइड, मिन अव्वल मीन्स ऑलरेडी, मिन अव्वल ऑलरेडी, ठीक है। तो ही सिटिंग ऑलरेडी इनसाइड बोलोगे हुआ जालिस विदाखिल मिन अव्वलन। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ सेंटेंस थे हमने जो आज सीखे इस वीडियो में। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।